नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी कि एरीज एसेंडेंट का अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। अगर आपने मेष लग्न का मार्च 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु बुध आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, केतु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि मंगल आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और राहु सूर्य और शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके गुरु विराजमान हैं और बुध विराजमान है। हालांकि गुरु देखिए इस महीना पूरे महीना विराजमान रहने वाले हैं और बुध जो विराजमान रहेंगे वो 8 अप्रैल तक आपके लग्न पे विराजमान रहेंगे। और जो सूर्य है, सूर्य 14 अप्रैल से विराजमान होंगे और शुक्र 24 अप्रैल से विराजमान होंगे और शनि की नीच की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। देखिए, यहाँ पे गुरु द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे आपका भाग्य तो निश्चित तौर पर आपका अच्छा साथ दे रहा होगा। 22 अप्रैल 2023 से आप अपने आप में पॉजिटिव माइंडेड भी होंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आप में थोड़ा आलस्य रहने वाला है और थोड़ा बहुत आपके ख्याल में नेगेटिविटी भी आएगा। और जो बुध विराजमान है आपके 3रे और आपके 6वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, यहाँ पे 3रे भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है तो आप पराक्रमी रहेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। और 6वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं तो आप अपने शत्रु या फिर अपने रोग को लेकर के चिंतन करेंगे। जो लोग यहाँ पे मेडिसिन, डॉक्टर या फिर बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, उनका पॉजिटिव माइंड रहने वाला है, वे काम को लेकर के पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। और जो सूर्य विराजमान है आपके 5वें भाव के स्वामी है, जिससे कि आपका सूर्य द्वारा भी राजयोग का निर्माण हो रहा है 13 अप्रैल 2024 से। और जो शुक्र विराजमान हुए आपके, शुक्र आपके 2रे और आपके 7वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं 24 अप्रैल। देखिए, यहाँ पर 24 अप्रैल से आपके मेहनत से आप धन की वृद्धि करेंगे। और आपके लग्न के जो स्वामी है आपके 11वें भाव में विराजमान है 15 मार्च से 22 अप्रैल तक। तो यहाँ पे देखिए, 15 मार्च से 22 अप्रैल तक आपका आपके इनकम को लेकर के फोकस रहेगा, आपके बड़े भाई बहन को लेकर के फोकस रहेगा। आप अपने इनकम के बारे में विचार करेंगे। और वहीं जब आपके लग्न के स्वामी आपके 12वें भाव में 23 अप्रैल से विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपका खर्च बढ़ेगा। 2रे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 2रे भाव में पड़ रही है और आपके 2रे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, 2रा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। तो यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि आपके 2रे भाव में 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक पड़ रही है। तो यहाँ पे आपके परिवार के सदस्यों में क्रोध बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे आपको आपके परिवार वालों से विवाद से बचना है। वाणी में भी आपको संभल करके बोलना है, क्योंकि हो सकता है आप ऐसी तीखी वाणी या फिर ऐसा कुछ बोल दें जिससे कि चीजें बिगड़ सके 22 अप्रैल तक। और आपके 2रे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। तो यहाँ पे 31 मार्च से 23 अप्रैल तक जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। पर यहाँ पे देखिए, जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं ना, तो उनके खर्च बढ़ने वाले हैं 31 मार्च से 23 अप्रैल तक। तो यहाँ पे 31 मार्च से 23 अप्रैल तक हो सकता है कि आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाएं जिसपे आपका खर्च हुए। और वहीं जब आपके 2रे भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो यहाँ पे आप अपने मेहनत से पैसा कमाएंगे और सेविंग्स करेंगे। और वहीं 24 अप्रैल से आप अपने मेहनत से धन की वृद्धि करेंगे। 3रे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ने लगी 23 अप्रैल से। और आपके 3रे भाव के जो स्वामी हैं वो आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, 3रे भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है तो आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। पर यहाँ पे देखिए, आपके 3रे भाव के स्वामी जब 12वें भाव में वक्री होकर के जा रहे हैं 9 अप्रैल से, तो वक्री जब हो जाएंगे 9 अप्रैल से, तो 9 अप्रैल से 10 मई तक
आपका डेली का प्रवास जो होता है उस पे आपका खर्च बढ़ने वाला है, आपके छोटे भाई बहन पे आपका खर्च बढ़ने वाला है, पड़ोसी पे हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा हो जिसपे कि आपका खर्च बढ़े। और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है 23 अप्रैल से। तो 23 अप्रैल से जब मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ने लगी तो आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, यहाँ पे वो लोग एग्रेसिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको उनके स्वभाव में चूंकि एग्रेसिवनेस बढ़ने वाला है तो आपको विवाद से बचना है। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके चौथे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है ना वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे चौथे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 1, 2, 27 और 28 तारीख को विराजमान है। तो यहाँ पे आपका नसीब घर, वाहन, माता और सुख को लेकर के अच्छा रहेगा। और जब 16 और 17 तारीख को जब चंद्रमा अपने राशि में ही यानी कि कर्क राशि में ही विराजमान होंगे तो आपको आपकी माता का सुख अच्छा मिलेगा। यहाँ पर देखिए जो लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी डीलर या फिर घर को किराए पे देकर के काम कर रहे हैं, उनको अच्छा लाभ होने वाला है 16 और 17 तारीख को जब चंद्रमा आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे। पांचवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि 15 मार्च से पड़ रही है। और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए पांचवा भाव जो होता है ना वो होता है संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो यहाँ पे देखिए पांचवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 14 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक विराजमान है। तो यहाँ पे 14 मार्च से 12 अप्रैल तक जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए 14 मार्च से 12 अप्रैल तक अच्छा समय है। प्रेम संबंध में आपका खर्च होगा 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में। और आपके बच्चों के पढ़ाई पे भी आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ने वाला है 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में। और वहीं जब आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान होंगे 13 अप्रैल से, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही बुद्धिमानी और समझदारी से अपने पढ़ाई को लेकर के डिसीजंस लेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तब जाकर के रिजल्ट मिलेगा। प्रेम संबंध में आपके मन मुटाव हो रहा होगा। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण आपका मन मुटाव बीच बीच में कम हो रहा होगा, पर यहाँ पे आपका मन मुटाव हो रहा होगा। स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, स्टूडेंट्स को आपके पढ़ाई पे ज्यादा मेहनत करना है, खासकर 29 मार्च 2025 तक, जब तक शनि की दृष्टि पड़ रही है। क्योंकि अभी तो देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपकी चीजें तो भी आप पढ़ ले रहे हैं किसी तरीके से, पर जब गुरु की दृष्टि आपके मई के महीना में हट जाएंगी तो उसके बाद फिर पढ़ाई में और दिक्कतें आएंगी। तो पढ़ाई पे विशेष तौर पर ज्यादा ध्यान दें। जो लोग साधना करते हैं, साधना करने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। तो 15 मार्च से 22 अप्रैल तक आपके बच्चे हो गए, उनके स्वभाव में क्रोध बढ़ने वाला है, उनके स्वभाव में ज्यादा जिद बढ़ेगा तो क्रोध बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे विवाद हो सकते हैं। आपके प्रेम संबंध में भी आपके मन मुटाव चल रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो बीच बीच में ठीक हो जाता है, पर ओवरऑल आपके मन मुटाव हो रहा होगा। तो उसमें भी आपके देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि 15 मार्च से पड़ने लगी, तो 15 मार्च से आपके प्रेम संबंध में आपके प्रेमी हो गए, प्रेमिका हो गए, उनको गुस्सा ज्यादा आएगा। तो 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक आप इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान दें और विवाद से बचें। छठवें भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है। देखिए छठवां भाव जो होता है ना वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। देखिए छठवें भाव में केतु चूंकि विराजमान है तो आपके लिए शुभ फल देंगे। यहाँ पे आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनको केतु कम करेंगे। और आपका कोई छोटा मोटा बीमारी हो रहा होगा तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने के लिए मिलता रहेगा 30 अक्टूबर से। पर यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि भी पड़ने लगी है। तो मंगल की दृष्टि 15 मार्च से आपके पड़ रही है। तो 15 मार्च से आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए या फिर आपके मामा मौसी हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे देखिए विवाद से आपको बचना है, अननेसेसरली विवाद पे नहीं पड़ना है अपने कॉम्पिटिटर से।
और आपके छठवें भाव के स्वामी जो है आपके लग्न पे विराजमान है 25 मार्च से 8 अप्रैल तक। तो 25 मार्च से 8 अप्रैल तक यहाँ पे आप अपने शत्रु रोग को लेकर के चिंतन करेंगे। पर यहाँ पे जो लोग मेडिसिन बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अभी बताया है, उनके पॉजिटिव माइंडेड रहने वाले हैं। और वही जब बुध आपके वक्री होकर के 9 अप्रैल से आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो 9 अप्रैल से 10 मई तक यानी कि 31 दिनों के लिए आपके बुध द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप खर्च कम करेंगे और अपने संघर्ष से अच्छी तरक्की भी करेंगे। यहाँ पे हो सकता है आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे आपका खर्च हुए, पर यहाँ पे शत्रु कॉम्पिटिटर पे जो आपके खर्च अगर होगा भी तो आप अपने खर्च कर करके उस पर विजय पाएंगे। देखिए यहाँ पे 7वें भाव में आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ने लग रही है 23 अप्रैल से। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस और भागीदार का। देखिए गुरु की दृष्टि चूंकि आपके 7वें भाव में 22 अप्रैल 2023 से पड़ रही है, तो रिलेशंस ठीक चल रहा है। आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके साथ आपके संबंध मोटा मोटी ठीक चल रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ने लग रही है 23 अप्रैल से। तो आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, उनको 23 अप्रैल से क्रोध ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली इस समय को निकालना है, खासकर 23 अप्रैल से। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे 12वें भाव में 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक विराजमान है। तो यहाँ पे 31 मार्च से 23 अप्रैल तक आपका आपके स्पाउस पे, भागीदार पे खर्च बढ़ने वाला है। अगर आपकी स्पाउस कहीं बाहर जाने का प्लान कर रही हैं तो 23 अप्रैल तक उनके लिए अच्छा समय है। वे अगर बाहर जाना चाहती हैं तो वे निश्चित तौर पर जा सकती हैं। और वहीं जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 24 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपको आपके स्पाउस का सुख अच्छा मिलने वाला है, भागीदार का सुख अच्छे मिलने वाला है। यहाँ पे आपकी स्पाउस आपकी कमियों को पूर्ण करेगी 24 अप्रैल से। और 24 अप्रैल से आपकी स्पाउस के साथ आपका ट्यूनिंग अच्छा रहने वाला है, आपके भागीदार के साथ आपका ट्यूनिंग अच्छा रहेगा और आप अपने स्पाउस और भागीदार के साथ कोऑर्डिनेट करके भी चलेंगे। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है और आपका 8वें भाव के जो स्वामी है आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो यहाँ पे देखिए 8वें भाव में शनि की दृष्टि पड़ने लगी तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर अच्छा है। पर यहाँ पे देखिए आपके ससुराल वालों के साथ आपका मन मुटाव 17 जनवरी 2023 से हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए मन मुटाव आपके रहेगा 29 मार्च 2025 तक। और यहाँ पे आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में भी विराजमान हो गए 15 मार्च से। तो 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक आपके बड़े भाई बहन अगर हो गए तो उनकी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, दोस्तों की तबीयत बिगड़ सकती है, पहचान वाले लोगों की कुछ तबीयत बिगड़ सकती है। और आपके इनकम में आपको बाधा देखने के लिए मिलेगा 15 मार्च से 22 अप्रैल तक। और वहीं जब मंगल आपके, जो कि आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 23 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपके मंगल द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए मंगल द्वारा यहाँ पे विपरीत राजयोग का आपके निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे आपका खर्च आप कम करेंगे। विदेश जाने का लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो यहाँ पे कुछ बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा, खासकर 23 अप्रैल से। नवम भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को, और गुरु की दृष्टि गुरु के घर में पड़ रही है और आपके गुरु जो कि आपके नवम भाव के स्वामी है आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए यहाँ पे गुरु द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसको कि हम लोग राजयोग भी बोलते हैं, 22 अप्रैल 2023 से। और गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका नसीब तो 22 अप्रैल 2023 से आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा होगा। और यहाँ पे देखिए आपके चंद्रमा भी विराजमान हो रहे हैं 1, 2, 27, 28 तारीख को। तो यहाँ पे आपके घर, वाहन, माता का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा, खासकर 1, 2, 27, 28, 29 तारीख को। आप पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे, आप काम को लेकर के पॉजिटिव रहेंगे। हालांकि देखिए बीच बीच में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आप में आएगा, क्योंकि यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, पर यहाँ पे आप ओवरऑल पॉजिटिव माइंडेड रहने वाले हैं। तो नेगेटिव थॉट्स को आपको कम करना है और पॉजिटिव माइंडेड आपको रहना है। कोशिश कीजिए कि मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आप पॉजिटिव माइंडेड ज्यादा रहें। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है।
तो यहाँ पे देखिए दशम भाव में तो आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए दशम भाव के स्वामी चूंकि आपके 11वें भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से, तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन से फायदा हो रहा होगा, पहचान वाले लोगों से काम मिल रहा होगा। और अगर आप यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंशन का सोच रहे हैं तो 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक आपके लिए फेवरेबल समय है। हालांकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फरवरी से मार्च के महीने में जब शनिदेव अस्त होंगे तब आप एक्सपेंशन से बचें, पर अभी वापस अगर आप एक्सपेंशन अपने काम को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत लंबा समय शनिदेव दे रहे हैं तो ये समय एक्सपेंशन के लिए अच्छा रहेगा। 11वें भाव में देखिए आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं और मंगल आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके इनकम यानी कि आय का होता है, बड़े भाई बहन का होता है, दोस्त पड़ोसी कम्युनिकेशन का होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 11वें भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि अपने राशि में विराजमान है, तो यहाँ पे शनि द्वारा भी बहुत शुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए एक तरफ गुरु द्वारा शुभ योग का निर्माण हो रहा है, एक तरफ शनि द्वारा शुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एक्सपेंशन तो निश्चित तौर पर करिए, क्योंकि ये जो समय है ये समय अगर आपका निकल गया तो उसके बाद फिर एक्सपेंशन करने में आपको दिक्कतें मिलेंगी। बहुत लंबा समय मिल रहा है तो एक्सपेंशन आप करिए। हालांकि देखिए शनि आपके 11वें भाव में विराजमान है, तो जैसा आप इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इनकम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे शनि जो है, शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो उनका जो ट्रांजिट स्पीड होता है वो बहुत स्लो होता है। तो ट्रांजिट स्पीड चूंकि उनका बहुत स्लो होता है तो वे फल बहुत धीरे धीरे करते हैं, तो आप जैसा एक्सपेक्ट करेंगे वैसा आपको इनकम नहीं मिलेगा, पर इनकम आपको निश्चित तौर पर ये 2.5 साल में शनिदेव अच्छा दिलाने वाले हैं। और यहाँ पे आप काम करते करते कुछ ना कुछ नया सीखते भी रहेंगे और आपके बच्चों को भी अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी। हालांकि देखिए जो बच्चे हैं आपके, उनके पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, पर ज्ञान जो नॉलेज होता है, नॉलेज लेवल उनका बढ़ेगा। और देखिए यहाँ पे मंगल भी आपके विराजमान हो जा रहे हैं 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। तो जो आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा। तो ये समय जो है ना आपका 15 मार्च से 22 अप्रैल तक, तो यहाँ पे देखिए आपके पहचान के लोग, दोस्त, इनसे विवाद के योग बन रहे हैं, तो विवाद से बचें। जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोग पैसा निकालने के लिए थोड़ा एग्रेसिव होंगे, तो यहाँ पे पैसे अटकेंगे, थोड़ा बहुत एग्रेसिवनेस उनमें आएगा। तो जो भी आपके क्लाइंट हैं उनसे विवाद से आपको बचना है, विवाद नहीं करना है। 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है, सूर्य विराजमान है और शुक्र विराजमान है। हालांकि देखिए सूर्य जो है वो आपके 12वें भाव में 12 दिन के लिए, शुक्र तो 23 दिन के लिए, और मंगल आपके 23 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं और बुध आपके 9 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो यहाँ पे देखिए 12वें भाव में आपके राहु 30 अक्टूबर 2023 से विराजमान हुए, तो यहाँ पे आप खर्च कम कर रहे होंगे। हालांकि देखिए आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है, तो आपका खर्चा निश्चित तौर पर बढ़ा हुआ है 22 अप्रैल 2023 से। पर जब राहु का गोचर हुआ 30 अक्टूबर से, तो खर्च कुछ कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपर से देखिए यहाँ पे 9 अप्रैल से बुध आ जा रहे हैं, तो भी आपका कुछ खर्च कम होगा, और मंगल भी आपके 23 अप्रैल से आएंगे तो आपका खर्च कम होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका खर्च कम होगा, यानी कि आप अपना जो खर्च आपका पहले हो जा रहा था या आप खुद पे खर्च कर रहे थे, तो यहाँ पे आप खर्च पे नियंत्रण ला सकते हैं। 12वें भाव में आपके सूर्य और शुक्र देखिए यहाँ पे दोनों विराजमान हो जा रहे हैं, तो सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। वाहन संभाल के चलाएं, सरकारी नियम ना तोड़े, वरना सरकारी दंड भरना पड़ सकता है 14 मार्च से 12 अप्रैल तक। और यहाँ पे देखिए आपके मंगल भी विराजमान हो रहे हैं 23 अप्रैल से, तो कोई भी विवाद होता है, विवाद से आपको बचना है। कोशिश कीजिए पुलिस उलिस के चक्कर में ना पड़े, खासकर 23 अप्रैल से, वरना यहाँ पे देखिए एक तो पहले ही सूर्य आपके विराजमान है जो सरकारी दंड दिला सकते हैं, ऊपर से मंगल भी आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी कानूनी मामलों से आपको बचना है। और बुध जो आपके विराजमान हो रहे हैं 9 अप्रैल से, तो यहाँ पे 9 अप्रैल से आपका कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे खर्चा होगा। और शुक्र भी देखिए यहाँ पे आपके 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक विराजमान है, तो यहाँ पे आपके स्पाउस पे आपका खर्च बढ़ेगा, खासकर 31 मार्च से 23 अप्रैल तक। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 से 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 16 से 20 तारीख, 23 से 25 तारीख, 27 से 30 तारीख।
वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, या कोई भी अगर आप अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 7 और 8 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख और 26 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में देखिए, आपका नवम भाव जो है वो गुरु का है, और गुरु द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप साईं मंदिर और दत्त मंदिर रेगुलर बेसिस पे जाएं। गुरुवार के दिन साईं मंदिर या दत्त मंदिर आप रेगुलर बेसिस पे जा रहे हैं, या फिर अगर आप उनकी पूजा कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।